हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया सेशन जो कि SAP MM मॉड्यूल के बारे में होगा कि SAP MM मॉड्यूल में क्या क्या हम सीखेंगे। तो एक बार मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ जो हम SAP MM मॉड्यूल के रिगार्डिंग में हम यहाँ सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ होगी कि हम मेंटेन करेंगे मास्टर डेटा। मास्टर डेटा में क्या क्या आता है? मास्टर डेटा में आता है मटेरियल मास्टर, वेंडर मास्टर, सोर्स लिस्ट, इन्फो रिकॉर्ड एंड कोटा अरेंजमेंट। एंड सो सबसे पहले आज हम वही शुरू करने जा रहे हैं। और मास्टर डेटा में सबसे पहली चीज़ आज हम मेंटेन करेंगे मटेरियल मास्टर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं मटेरियल मास्टर। मटेरियल मास्टर क्यों मेंटेन किया जाता है? सपोज आपके पास किसी भी आपके पास इंडस्ट्री में बहुत से मटेरियल आपके यूज़ हो रहे हैं और मटेरियल जितने भी आपके यूज़ हो रहे हैं वो आपके किसी पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन में, किसी प्लांट की पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन में, किसी वेयर हाउस पर वो रखे हुए हैं। बट अगर वहाँ से कोई बंदा वो बार बार वहाँ कैसे ढूंढता है कि ये मटेरियल आपका कहाँ रखा हुआ है? या तो बंदा बहुत पुराना हो चुका हो जिससे उस चीज़ को याद हो जाए कि मटेरियल आपका कहाँ है, वो आपको बता दे। लेकिन अगर वो बंदा आपका छोड़ के चला जाता है, नया बंदा आएगा तो कितनी अ, वो परेशानी होगी। तो स्टोरेज लोकेशन के थ्रू हमेशा पता रहता है कि हम उस मटेरियल को कहाँ मेंटेन कर रहे हैं। तो इसी चीज़ के लिए और मटेरियल को जिससे परचेज किया जाता है, तो उसके परचेज के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें हम मटेरियल में मेंटेन करते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे सारे काम काम सेल्स के, फाइनेंस के सारे काम हमारे आसान हो जाते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके उस काम कैसे आसान होंगे। तो हम एक पाथ के थ्रू जाते हैं पहले, फिर मैं आपको टी कोड ही बताऊंगा इसका कि टी कोड से हम डायरेक्टली कैसे मटेरियल क्रिएट करने की स्क्रीन पर जा सकते हैं। और पहले हम पाथ के थ्रू चलते हैं और इसको बोलते हैं हम नेविगेशन पाथ। सो आपकी ये होम पेज है, जब भी आप इसको लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करके ये होम पेज आपका ओपन होगा और होम पेज पर आपको यहाँ मिलेगा लॉजिस्टिक्स। देन क्लिक हेयर लॉजिस्टिक, open logistic, and in logistic open the material management, and in material management open material master, and in material master you maintain the material. Okay, then open the material here, and there are lots of option in material like create material, special, create, journal, change, flag for deletion, delete, and डिस्प्ले चेंजेस। ओके, तो वन बाय वन हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इनमें कैसे कैसे क्रिएट करते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। अगर ये चीज़ें सेम है तो इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे मैं आपको ये बता दूं कि क्रिएट करने का प्रोसीजर बिल्कुल दोनों का सेम है। अब इनमें सेम है तो इनमें डिफरेंस के भी कुछ ना कुछ तो होगा जिनकी वजह से बनाया गया है। तो हम इसको देखते हैं। जब हम इसकी स्क्रीन को खोलते हैं, पहले मैं आपको एक तरीके से क्रिएट करके बता देता हूँ, फिर मैं जब पूरा ये मटेरियल क्रिएट हो जाएगा तो मैं बाद में स्पेशल वाला बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम क्रिएट करते हैं इससे। ओके, देर आर टू ऑप्शन, दैट इज द टी कोड। with the help of T code you are able to uh, directly go to the screen of material master. That means double tick on this, or you can put it here mm01, hit enter, then this will come, this screen will come. ओके, तो पहला जो आपका ऑप्शन है दैट इज मटेरियल।
दिस फील्ड मटेरियल। इस मटेरियल फील्ड में आपकी नंबर रेंज आती है, मतलब मटेरियल को एक नंबर रेंज प्रोवाइड होता है और वो नंबर रेंज दो तरीके का होता है, एक इंटरनल नंबर रेंज और एक एक्सटर्नल नंबर रेंज। इंटरनल नंबर रेंज कौन सा होता है? जो सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ से उठाता है। और जो एक्सटर्नल नंबर रेंज होता है, तो जो भी हम रेंज प्रोवाइड करके आते हैं, सपोज मैंने प्रोवाइड की हुई है 0 से 1000 तक, तो अगर मैंने उसको एक्सटर्नल के लिए प्रोवाइड कराया हुआ है, तो उसी के बीच में से ही मुझे कोई नंबर उठाना होगा, सपोज 59 या कुछ भी सीरीज के अकॉर्डिंग वो चल रहे होंगे, तभी वो लेगा जिस मटेरियल के लिए वो उठा रहा है। ठीक है, ओके। देन what is industry sector? Industry sector is the nature of the industry, like pharmaceutical industry and mechanical industry, like construction industry, uh, like that. So I mean to say that uh, industry sector is nature of the industry. Okay. The next screen is next field is material type. Material type is the main for the creation of material master. जैसे मटेरियल टाइप की जितनी भी आपकी कॉन्फ़िग है, जितना भी आपका चेंजेस है, वो सबका सब इसी पे डिपेंड करता है, मटेरियल टाइप पे। तो इसको हम अलग से समझेंगे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ मटेरियल टाइप को डिस्कस करना बैठूंगा तो इसके लिए काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा, और फिर जो चीज़ हम सीखना आए आज मटेरियल मास्टर, वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए एक क्लास हम अलग से करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कितने तरीके के मटेरियल मास्टर होते हैं। Like there are some standard material master type like ROH. ROH, like ROH means raw material. Okay, and you can see here HALV. HALV means semi-finished product. Okay, FERT, like finished product. FERT, finished product. Okay, so there are lots of material type according to the materials. So we are select here ROH. हम इंडस्ट्री सेक्टर, केडी इंडस्ट्री सेक्टर, या सपोज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री सेक्टर लेकर चल रहे हैं, और जो हमारा मटेरियल टाइप है हमने वो ROH लिया है। ओके, इसी भी हम एंटर हिट करेंगे। अब ये हमारे व्यूज़ आ गए। अब ये क्या है, ये ऑलरेडी आपको सेलेक्टर दिखा रहे हैं। तो हम स्पेशल पर्पज़, मतलब काम हमारा इजी और जल्दी हो जाए, हमें सेलेक्ट ना करने पड़े, क्योंकि हम अगर बार बार यही चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, आपको ऐसा अगर करना है तो ये एक अलग पार्ट है कि आप उन व्यूज़ को सिलेक्ट करने के बाद ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर अगर आप क्लिक कर देंगे, तो जब भी आप एंटर हिट करेंगे तो वो व्यूज़ आपके सिलेक्टेड ही आएंगे। आप चाहो तो उनको डीसेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सपोज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट सेलेक्ट करके और उसको मेंटेन करके दिखा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो जब जब जो जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जैसे सपोज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जब टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, तो एसटी के व्यूज़ सारे पढ़ाए जाएंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा। जब एमआरपी पढ़ाया जाएगा तो एमआरपी के व्यूज़ सारे बताए जाएंगे। जो जो चीज़ जैसे जैसे यूज़ होती चली आएगी, सबको आपको धीरे धीरे करके एक एक करके आपको आगे बताते चले जाएंगे। तो यहाँ पे अभी सब कुछ मेंटेन करने के लिए, या आपको एक एग्जांपल के लिए ये दिखाने के लिए कि मटेरियल मास्टर किस तरीके से क्रिएट होता है, उसके लिए आपके आपके चार व्यू मैक्सिमम इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट व्यूज़ हैं, दैट इज़ बेसिक डेटा वन, एंड परचेजिंग, स्टोरेज वन, अकाउंटिंग वन, then hit enter, and here maintain plan,
एंड स्टोरेज लोकेशन, मतलब ये मटेरियल आप किस क्लास पर मेंटेन कर रहे हैं एंड किस स्टोरेज लोकेशन पर इस मटेरियल को आप मेंटेन करना चाहते हैं। ओके, हिट एंटर। ओके, there is a description for the material and what kind of material you want to maintain here. Okay, like sorry, name of the material like piston, mobile, screen, everything. What is the name of the material you can put here. ओके, आप ये टिक देख रहे होंगे, ये इस फील्ड पर टिक है। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी मैंडेटरी फील्ड है, आप इसको फिल किए बिना आगे नहीं जा सकते। मतलब इस बेसिक डेटा वन पर ये फील्ड मेंशन करना ज़रूरी है। आप और किसी फील्ड को छोड़ भी दो तो चल जाएगा, ठीक है, बट इन फील्ड को आपको 100% फिल करके ही आगे बढ़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जैसे सपोज मैं एंटर मार के आपको दिखाता हूँ, देखिए इसने अपने आप इस फील्ड पे आपको शो कर दिया। तो जो फील्ड जब मैंडेटरी होती है तो वो आपको इसी तरीके से शो कर दी जाती है। सपोज मैं आपको बता देता हूँ बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मैं मीन्स ये मटेरियल का जो मेजरमेंट हो रहा है वो किस यूनिट में हो रहा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ईच, ठीक है, तो मतलब प्रत्येक के लिए, ईच मटेरियल के लिए मैं इसका मेजरमेंट करूँगा कि जो भी क्वांटिटी के लिए जब भी बात होगी तो ईच में होगी या दर्जन में होगी या केजी में होगी, किस तरीके से बात होगी। सपोज सीमेंट है तो कितना कितना किलो सीमेंट है, या सपोज कोई पिस्टन का पार्ट है, पिस्टन है तो कितने पिस्टन है, 12 पिस्टन है, तो ईच में बात हो रही है। अगर दर्जन में बात हो रही है तो दर्जन आप ले रहे हो। तो इस तरीके से मटेरियल यूनिट आप मेंटेन करें। दूसरी है ये मटेरियल ग्रुप हम क्यों मेंटेन करते हैं। सपोज आपके पिस्टन है और आपके यहाँ अलग अलग हाउसिंग के लिए पिस्टन बनते हैं, कुछ हाउसिंग आपकी बड़ी हैं, कुछ हाउसिंग आपकी छोटी हैं। जो मैकेनिकल के हैं वो इन बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बाकी मैं आपको जर्नल एग्जांपल भी दे देता हूँ। इस एग्जांपल से सिर्फ मैकेनिकल वाले ही समझ पाएंगे। तो जनरल एग्जाम्पल आप ऐसे मान सकते हो, जैसे सपोज आपके कार बनाने के लिए अलग अलग डिफरेंट मॉडल हैं और जो उसमें टायर आपके लग रहे हैं वो सपोज आपके जो छोटी गाड़ियां हैं उनमें छोटे टायर लग रहे हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं उनमें बड़े टायर लग रहे हैं, लेकिन मटेरियल एक ही है, टायर। अब टायर के लिए मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, तो आप जितने भी टायर हैं, छोटी गाड़ी के टायर, बड़ी गाड़ी के टायर, अलग अलग मॉडल के टायर, वो अलग अलग मटेरियल है, बट आपने उसको एक कैटेगरी में रख दिया, दैट इज मटेरियल ग्रुप। और सपोज वो सभी टायर किसी एक ही वेंडर से आते हैं तो आप सिर्फ मटेरियल ग्रुप के नाम से उसको परचेज करो और आप सिर्फ उसमें डाल दो, मेंशन कर दो कि ये टायर 100 चाहिए, ये टायर 100 चाहिए, ये टायर 100 चाहिए। सिर्फ आपको मटेरियल ग्रुप के नाम से आपको कहीं पर वो मटेरियल मेंटेन करने की मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मटेरियल ग्रुप से आप खरीद सकते हो। आगे भी मैं इसको बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर अभी नहीं क्लियर हो रहा, नहीं तो आप बार बार रिपीट करके भी इसको देख सकते हैं। सो मेरा मटेरियल ग्रुप दैट इज के डी, here and enter. Now we are going on next screen, that is purchasing. Okay, that purchase group, this is mandatory field. What kind of purchase here, that is KDP. परचेज वैल्यू की, व्हाट इज परचेज वैल्यू की, परचेज वैल्यू की हम रिमाइंडर सेट कर रहे हैं कि इस मटेरियल के रेस्पेक्ट में कि हम कब कब ज़रूरत पड़ेगी इस मटेरियल की, तो उसके लिए हम रिमाइंडर सेट कर रहे हैं। तो सपोज जो मेरा रिमाइंडर क्या, हैशटैग के डी, इसका मतलब होता है पहला जो रिमाइंडर है वो 0 डेज पे जाएगा, दूसरा 10 दिन का, तीसरा 15 दिन का। आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं स्क्रीन ओपन करके सर्च अबाउट में जाके उसमें जाओगे तो हैश के डी के लिए जो फर्स्ट रिमाइंडर है 0 डेज, सेकेंड रिमाइंडर 15 डेज एंड थर्ड रिमाइंडर इज
20 days. Okay, enter, then hit enter again. Now next screen is storage. Okay, which type of conditions for the storage are required, like temperature condition, container condition, storage condition, unit of issue, which kind of storage condition are required for the particular material. सपोज हो सकता है कि कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फ्रिज वगैरह में रखी जाती हैं, ओके, और किसी के लिए, किसी मटेरियल के लिए कंटेनर ज़रूरी है, तो आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। मैं कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी रिक्वायर्ड चीज़ नहीं है, ठीक है। हिट एंटर, देन हेयर दो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं समझना। वैल्यूएशन क्लास, वैल्यूएशन क्लास क्या होती है कि आपका ये मटेरियल जिससे आपको सपोज इस मटेरियल के लिए जो परचेजिंग होगी और जो परचेजिंग के लिए जो पेमेंट की जाएगी वो किस जीएल कोड से की जाती है, ठीक है, जर्नल लेजर अकाउंट। तो वो जो जर्नल लेजर अकाउंट है वो कौन सा जर्नल लेजर अकाउंट होगा वो इस वैल्यूएशन क्लास से डिसाइड होता है। दूसरी चीज़ है, तो यहाँ पर बहुत सारे वैल्यूएशन क्लास डिफाइन हैं, तो सपोज कोई भी आप उनमें से एक ले सकते हैं, ठीक, दैट इज डिलीट। Price control. There are two types of price control, that is standard and moving. What is the difference between them? In standard, अगर आप मेंटेन करके चल रहे हो कि स्टैंडर्ड मूविंग स्टैंडर्ड प्राइस है और आपने यहाँ मेंटेन किया समथिंग 100 रुपीज़, ओके, तो आपने सपोज 10 क्वांटिटी पहले मंगाई उस मटेरियल की और 100 रुपये उसका वैल्यूज़ था, और दूसरी बार आपने जब क्वांटिटी मंगाई तो उसका 150 रुपये वैल्यूज़ था। तो क्या हुआ, उसमें वेरिएशन आया, प्राइस में वेरिएशन आया, बट यहाँ कोई चेंजेस आपको नहीं शो होगा अगर वो वेरिएशन वहाँ आया भी है तो, मतलब परचेज ऑर्डर आपको मंगाते समय वहाँ आपका वेरिएशन आया भी है। लेकिन अगर आप मूविंग प्राइस लेकर चलते हो तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज फार्मूला यहाँ पर आपको वेरिएशन शो करेगा, लाइक 100 रुपीज़। अगर आपने यहाँ मेंशन कर दिया मूविंग प्राइस, तो सपोज आपने वो जो मटेरियल मंगाया, जैसे 10 मटेरियल की क्वांटिटी मंगाई 100 रुपये की एक बार, और जब दूसरी बार आपने मंगाई है 10 मटेरियल की क्वांटिटी, तो आपने मंगाई 150 रुपये की मिली। तो आप क्या करोगे, 10 × 100 प्लस 10 × 150 डिवाइडेड बाई 10 + 10, इससे जब करोगे तो ये एवरेज क्वांटिटी निकाल के जो भी वैल्यूज़ आएगी वो आपको यहाँ शो कर रही होगी, ठीक है। तो बट स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं होता, आपने 100 डाल दिया तो वो बेसिक प्राइस हमेशा 100 ही रहेगा। आप चाहें उसे 150 में ख़रीद रहे हो, उसके बाद फिर आगे चल के और महंगा खरीद रहे हो, आपका जो बेसिक में रहेगा वो यही रहेगा। ओके, तो हम एंटर करते हैं। अब ये पूछा है डू यू वांट टू सेव फॉर दिस मटेरियल फर्स्ट, देन यस, and this material is created, okay, this number is generated automatically by the system. This one, this material is already created, okay. I'm copy this material, okay. Now this is the home screen, okay. What is schedule? If you want to create immediately the material, then go to the mm01. If you want to schedule, tell me, आप शेड्यूल करना चाह रहे हो किसी के लिए पर्टिकुलर शेड्यूल चेंजेस फॉर, तो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो, तब आप चाहोगे किसी पर्टिकुलर डेट के लिए आप शेड्यूल करके चल रहे हो। बस यही एक डिफरेंस है शेड्यूलिंग में और इमीडिएट में, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर डेट के लिए शेड्यूल करते हुए उसको मेंटेन कर रहे हो, ठीक। नेक्स्ट मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बता रहा हूँ,
डिफरेंस यही है, बाकी पूरा प्रोसीजर मटेरियल क्रिएट करने का वही रहेगा जो अभी हमने किया था। ठीक है। दूसरा है ये स्पेशल करेक्टर्स। स्पेशल करेक्टर्स मतलब जो भी मैंने आपको अब बताए थे, जो मटेरियल टाइप आपको बताए थे, लाइक रॉ मटेरियल, फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड। ठीक, अब डायरेक्टली अगर इन टी कोड्स के थ्रू या यहाँ से क्लिक करके जाते हो, सपोज आपने रॉ मटेरियल पे क्लिक करके अगर जाते हो, तो जो नेक्स्ट स्क्रीन जो खुलती थी जिसमें इंडस्ट्री सेक्टर और मटेरियल टाइप होता था, तो वहाँ पर मटेरियल टाइप नहीं होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके जा रहे हो, उसको ओपन करके जा रहे हो, तो आप रॉ मटेरियल के लिए ही आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक, या आप सेमी फिनिश्ड के लिए ही अप्लाई कर रहे हो। लाइक जैसे मैं दिखा देता हूँ आपने इस पर आके, तो यहाँ आपका मटेरियल टाइप की फील्ड नहीं आएगी, डायरेक्ट आप इंडस्ट्री सेक्टर की फील्ड आएगी। ठीक है, मैं ये दिखाना चाह रहा था। तो ऐसे जिसके लिए भी आप मेंटेन करोगे वहाँ पर, तो उसमें यही होगा, अगर सेमी फिनिश के लिए कर रहे हो तो उससे चले जाओ, या फिर आप किसी और के लिए कर रहे हो तो उसके लिए जा सकते हो डायरेक्टली। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये जो जितने भी पैकेजिंग मटेरियल है या एमटीज है, सर्विस है, ये सब एसएपी के स्टैंडर्ड फिक्स्ड हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, ओके, देन वी क्लियर create for special and create for general. The next one is change, and how to change the material. If you want to immediate change the material or schedule change the material. If you want to immediate change the material, then click this. MM02 is the T code for the change immediately for the material. Okay, I don't, this is the same material or not. And okay, paste, sorry, enter, yes. If you want to change in all the field, then select all the field, and if you want to a particular change in particular field, then select the particular field. जैसे कि सपोज हमें बेसिक डेटा वन में ही चेंज करना है, तो हम सिर्फ बेसिक डेटा वन को सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक डेटा वन की स्क्रीन खुलेगी, बाकी कोई स्क्रीन की हमें ज़रूरत है नहीं, तो हम सिर्फ इसकी स्क्रीन ओपन कर रहे हैं। अगर हमें और भी किसी चीज़ में चेंजेस करना है तो हम उसको भी सिलेक्ट करके चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको सिलेक्ट करके नहीं चल रहे हैं तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, तो हम एंटर हिट करेंगे, यहाँ आया, ये सेम आपको दिखा रहा है। सपोज आपने कोई वैल्यू यहाँ चेंज की, ठीक है, तो सेम मटेरियल में कोई भी हम चेंजेस हम यहाँ से कर सकते हैं। आपको ये चीज़ भी पता चल गई, और आप इस मटेरियल को आप चेंज करके सेव कर दीजिए। मतलब पहले जो मटेरियल ग्रुप था वो केडी था, अब मैंने मटेरियल ग्रुप उसमें रख दिया केडी ग्रुप। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम किसी मटेरियल में, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, दूसरा है यहीं पर, अगर आप शेड्यूलिंग के लिए करना चाहते हो सेम, कि पर्टिकुलर टाइम्स के लिए शेड्यूल करना चाहते हैं। अगर आप मटेरियल को डिलीट करना चाहते हो तो ये इस ऑप्शन को यूज़ करके आप डिलीट कर सकते हैं। सिर्फ आपको या टी कोड से डायरेक्ट रन कर सकते हैं MM06, या फिर इमीडिएटली या शेड्यूलिंग पर डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए हम मटेरियल और एंटर मारेंगे, आगे डिलीट हो जाएगा। अभी मुझे डिलीट नहीं करना है, इसलिए मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ, आप अपने के लिए ट्राई कर सकते हो। ओके, देन डिस्प्ले, नेक्स्ट screen is display. If you want to display the current material, MM03, okay, enter. In this field you can only display, or you can only see the material views. इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ आप व्यू देख सकते हो, कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपने देख ली सारी वैल्यू। अगर आप चाहते हो कि किसी आपके ऑथराइज पर्सन या कोई भी है जो सिर्फ इस एंट्रीज को चेक कर ले, तो आप इस डिस्प्ले व्यू में उसको दे सकते हो, ये ऑप्शन दे सकते हो कि ये चेक कर ले MM03 में, और फिर ताकि वो इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह ना करे।
गलती से भी वो चेंजेस वगैरह ना करे। तो ये ऑप्शन सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए होता है। ओके, द नेक्स्ट ऑप्शन इज डिस्प्ले चेंजेस। व्हाट इज द डिफरेंस इन डिस्प्ले एंड डिस्प्ले चेंजेस? डिस्प्ले में आप सिर्फ उसको देख सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। और डिस्प्ले चेंजेस में जो चेंजेस आपने यहाँ पर किए हैं चेंज में, वो चेंजेस की हिस्ट्री को यहाँ पर शो करेगा। आप इसको ओपन करेंगे, मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से। MM04 इसका टी कोड है, या वो मटेरियल है, इसको एग्जीक्यूट आप करोगे, ठीक। तो ये आपका वो मिल गया, ये आपको टाइम दिखा रहा है 24 को, इस टाइम पर आपका MM02 में ये चेंजेस हुए होंगे। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। ये मटेरियल ग्रुप में चेंज हुआ है, ओल्ड वैल्यू KD थी और न्यू वैल्यू ये है। अब किसने किया है, ये आप ऊपर आप देख सकते हो, ये आपको दिखा देगा कि ये चेंज्ड बाय ERPM, जो आपकी आईडी होगी उसके इतने टाइम पर और इस डेट में ये चेंजेस किया था। तो डिस्प्ले चेंजेस आपका हिस्ट्री, चेंज इन हिस्ट्री देखने के लिए किया जाता है यूज़। ओके, शेड्यूल में देखना, शेड्यूल में कर सकते हैं। MM0 MM17 का यूज़ आपको बाद में, ये सारे यूज़ आपको बाद में मैं बता दूंगा। अभी यहाँ पर इसका कोई सच रिलेवेंट नहीं है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा ये पूरा क्लियर हो चुका है। तो मटेरियल मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप डायरेक्टली चाहें तो टी कोड के थ्रू जा सकते हैं, लाइक MM01 फॉर मटेरियल मास्टर, क्रिएट फॉर मटेरियल मास्टर, MM02 चेंज द मटेरियल मास्टर, MM03 डिस्प्ले द मटेरियल मास्टर, MM04 फ्लैग एंड डिलीशन, सॉरी MM06 फ्लैग एंड डिलीशन, MM06 एंड हिस्ट्री चेंजेस MM04। नमस्कार, होप यू लाइक इट। समझ में आया होगा आपके ये सारा डेटा। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी लगती है समझने में, तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।